Hello and welcome to my channel. My name is Akashveer and in this video we are going to read a very important article. It is related to महाकुंभ again. महाकुंभ में अभी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लगभग 45 करोड़ के आसपास लोगों ने वहाँ पे अपनी होली डिप किया, एब्ल्यूशन किया, स्नान किया और उसी एब्ल्यूशन की वजह से, उसी नहाने की वजह से ऐसा कहा जा रहा है दैट द वाटर हैज़ लॉस्ट इट्स प्योरिटी। वाटर ने अपनी प्योरिटी खो दी। क्यों और कैसे? देखो, इतने सारे लोग वहाँ पर गए हैं नहाने के लिए, उनमें से मान लेते हैं कुछ 1, 2 या 10, 12, 15, कुछ एक लिमिटेड थोड़ी सी उस परसेंटेज 45 करोड़ का अगर मैं 0.5% भी बोलूँ या 0.25% भी बोलूँ, इट इज़ वेरी लार्ज। और अगर उन लोगों में कोई भी ऐसी बीमारी है, कोई भी ऐसे माइक्रोब्स को अगर वो कैरी कर रहे हैं एंड दे आर रिलीजिंग दैट माइक्रोब इन वाटर, it can trigger, it can start a very dense and very intense change of that disease। इसी के बारे में कि किसी भी बीमारी को वो जन्म दे सकते हैं। लोग जिन्होंने वहाँ पर पवित्रता के नाम पर स्नान किया कि हम पवित्र पानी में, पवित्र जल में, गंगा नदी में, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है प्रयागराज, वहाँ पर महाकुंभ में हम स्नान कर रहे हैं, बट दैट वाटर जिसमें वो लोग नहाए वो प्योर नहीं है। कितनी उसमें इम्प्योरिटी हो गई है, कितनी होनी चाहिए, क्या सच में वो प्योर है, वो पानी क्या सच में प्योर है? लेट अस रीड दिस टॉपिक एंड लेट्स बिगिन। द वर्ड्स जिन्हें मैं बताऊंगा, यू कैन नोट देम डाउन and you can use them in your daily vocabulary for speaking. And again, reading is very important, I always say, because reading gives us a large number of vocabulary। आपके पास बहुत सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे और उन्हीं वर्ड्स के ऊपर पूरी लैंग्वेज, इंग्लिश की बात करें तो वो डिपेंड करती है। किसी भी भाषा में 4 चीज़ें आती हैं: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। और अगर रीडिंग आप करते हो, बिकॉज रीडिंग प्लेज अ ग्रेट रोल, सो रीडिंग इज़ ए मस्ट। ओके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आर्टिकल होता है अपना यूपीएससी के अंदर, अगर हम बात करें सैनिटेशन की, नेचर की, इकोलॉजी की, एनवायरनमेंट की, उस चीज़ से ये रिलेटेड है। सो लेट अस बिगिन रीडिंग। ओके, आते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ जो आर्टिकल का है। पहले पैराग्राफ में है कि द ऑफिशियल एस्टिमेट सजेस्ट। ऑफिशियल एस्टिमेट्स है, एस्टिमेट्स का मतलब होता है गैस वर्क, या जो लोगों ने गैस करके अपना अंदाज़ा लगाया, वो एस्टिमेट बताता है, सजेस्ट करता है दैट अराउंड 45 करोड़ विजिटर्स, लगभग 45 करोड़, नियरली अ थर्ड ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है, तो 140 का 135 का अगर मैं 1/3 कर दूं तो 45 हो जाएगा। लगभग 1/3 पॉपुलेशन हैव ऑलरेडी बीन टू प्रयागराज फॉर महाकुंभ मेला which began in mid January। जो मिड जनवरी में जो मेला शुरू हुआ था, उसमें लगभग 45 करोड़ लोगों ने डिप किया, स्नान किया, उसके लिए वो लोग आए। with such a massive influx, इन्फ्लक्स होता है भीड़, इन्फ्लक्स मतलब हो गया भीड़ के लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, मास। तो इतना सारा मास, इतने सारे लोगों की जनता जो एकदम से आई, इन्फ्लक्स मतलब आई, भीड़ का मूवमेंट होना। फ्लक्स या इनफ्लक्स मतलब किसी भी चीज़ की भीड़ होती है कि कोई चीज़ कितनी है, एक लिमिटेड एरिया में कितनी है, डेंसिटी बोल सकते हो। तो जो इतना भयंकर मैसिव इन्फ्लक्स हुआ, इवन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल हु कैरी माइक्रोब्स कुड ट्रिगर एक्सटेंसिव चेन ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन। ट्रिगर मतलब है कॉज करना, एक चीज़ शुरू करना। जैसे बंदूक की गोली होती है, ट्रिगर होता है नीचे बटन, तो जैसे बटन दबता है वो चीज़ शुरू हो जाती है, फिर गोली चली जाती है। तो ट्रिगर कर सकती है, ट्रिगर मतलब स्टार्ट करना, सडन स्टार्ट देना, ठीक है, स्टार्ट। तो एक छोटी सी, इवन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल हु कैरी माइक्रोब्स कुड ट्रिगर एक्सटेंसिव चेन ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन। कोई भी बहुत भयंकर वाली डिसीज को ट्रांसमिशन करने के लिए यूज हो सकती है, मतलब ट्रांसमिशन का काम कर सकती है, ट्रिगर कर सकती है उस ट्रांसमिशन को। एक छोटी सी परसेंटेज भी, क्योंकि 45 करोड़ का 1% भी सोचो कितना ज़्यादा होता है। द गंगा नदी का नाम है, उससे पहले हमेशा द आता है, नदी के नाम से पहले द गंगा, द यमुना, द सरस्वती। द गंगा एट प्रयागराज वेयर डिवोटी होते हैं श्रद्धालु, श्रद्धा से जो लोग भी वहाँ पर गए पूजा अर्चना के लिए, श्रद्धा के लिए, स्नान करने के लिए। स्नान को बोल सकते हो आप एब्ल्यूशन,
एब्ल्यूशन, ठीक है। उस एब्ल्यूशन के लिए जो लोग वहां पर गए, नॉट ओनली हैव रिचुअल बेथ्स, उन्होंने सिर्फ अपने रिचुअल बेथ्स नहीं किए। रिचुअल होता है किसी भी रीति रिवाज से रिलेटेड, तो वहां पर उनका रिवाज ये था, रीति ये थी कि वहां जाना है, ठीक है, डिप करना है, जो भी तरीका होता है, बट ऑल्सो ड्रिंक द वाटर। उन्होंने उस पानी को ना सिर्फ नहाया, ना केवल वो लोग वहां पर स्नान किया, बट उन्होंने वो पानी पी भी लिया। इनएविटेबली बिकम्स ए कॉम्प्लेक्स रिसेप्टिकल ऑफ माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम होता है एक बायोम मतलब एक स्फीयर, एक जगह जहां पर माइक्रोब्स हैं, और उनका उस माइक्रोबायोम का, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक छोटा सा बायोम, एक छोटी सी दुनिया बस गई अपने आप, और उस दुनिया का वो लोग क्या हुए, रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल मतलब बोल सकते हो आप फिलहाल के रिसीवर, वैसे कंटेनर होता है, ठीक है। जिसने उस पानी को पिया, नहाए, तो उनकी बॉडी पर भी वो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं और उनके शरीर में भी वो जा सकते हैं, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पर आ गए। कहाँ से आए, क्यों आए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? देखो, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन, हैज बीन असेसिंग, जो असेस कर रहा है वाटर क्वालिटी को एट प्रयागराज सिंस द फेस्टिवल बिगेन, ठीक है। यहाँ पर एक टेंस के बारे में बताऊंगा। देखो टेंस कौन सा यहाँ पर, हैज बीन असेसिंग, ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। किसी भी चीज़ में जो हम ये बोलते हैं ना कि ये चीज़ इतनी देर से हो रही है, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, ये गलत है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग फॉर 15 मिनट्स, ये गलत है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 15 मिनट्स। तो यहाँ पर मॉनिटर जो ये कंट्रोल बोर्ड है, हैज़ बीन असेसिंग, वो असेस कर रहा है, असेस मतलब आंकलन कर रहा है, जोड़ मरोड़ कर रहा है, मतलब कैलकुलेशन कर रहा है, देख रहा है पानी को कि कितना गंदा है और कितना गंदा और होता जा रहा है, ठीक है। क्वालिटी, वाटर क्वालिटी एट प्रयागराज। उसके बाद इस चीज़ के बाद हमेशा सिंस या फॉर आता है, और अगर सिंस है तो वहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होएगा, और अगर वहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्लॉज दे रखा है तो सिंस द फेस्टिवल बिगेन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस याद रह जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ है, अगर सिंस है उसके बाद तो यहाँ पर या तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जैसे 12 जनवरी, 15 जनवरी, या फिर अगेन एक सेंटेंस है अपने आप में, तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। द फेस्टिवल बिगेन, बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगेन, ओके। तो जब से, जिस दिन से ये बिगेन हुआ है, जिस दिन से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, फेस्टिवल शुरू हुआ है, उस दिन से CPCB जो सेंट्रल ऑफ पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड जो है, वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो पूरे पानी को असेस कर रहा है तब से, ठीक है। बहुत इजी है, लेकिन द हिंदू का ही है अगेन, एंड द हिंदू अगर हम रीड करते हैं तो इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर नॉलेज, बिकॉज जीके बढ़िया हो जाएगी, है कि नहीं। फिर से एक बार लेट अस रीड अगेन। ऑफिशियल एस्टिमेट सजेस्ट, ऑफिशियल एस्टिमेट जो है, ऑफिशियल गैस जो वो ये सजेस्ट करता है दैट अराउंड 45 करोड़, अराउंड का मतलब जो हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं पता होती तब अराउंड या अबाउट यूज कर देते हैं, लगभग इसका मतलब होता है। लगभग 45 करोड़ विजिटर्स, नियरली अ थर्ड, नियरली मतलब लगभग, अगेन अराउंड, अबाउट या नियरली, लगभग, ए थर्ड, या फिर यहाँ पर एक ही जगह लिख सकते हैं 1/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग 1/3 जो पॉपुलेशन है वो हैव ऑलरेडी बीन टू प्रयागराज, जो ऑलरेडी प्रयागराज आ चुकी है अब तक फॉर महाकुंभ मेला, विच बिगेन इन मिड जनवरी, जो मिड जनवरी लगभग 16 के आसपास, 16 जनवरी के आसपास शुरू हुआ था आई गेस, विद सच ए मैसिव इन्फ्लक्स, इतने भयंकर भीड़ की वजह से, इतनी भयंकर भीड़ के साथ, इवन ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल मतलब होता है लोग, एक छोटी सी परसेंटेज भी उन लोगों की हु कैरी माइक्रोब्स कुड ट्रिगर एक्सटेंसिव चेन ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन, जो एक डिसीज को ट्रांसमिट करने के लिए बहुत भयंकर चेन साबित हो सकता है। ऑल इंडिया और इवन पूरी दुनिया के लोग वहां पर आए थे 45 करोड़, और अगर कोई भी बीमारी वहां पर फैलती है माइक्रोब की वजह से, जैसे कि कोरोना वगैरह में हुआ था, तो इट कैन गो अराउंड द वर्ल्ड इन नो टाइम, विद इन सम डेज, कुछ ही दिनों में ये बीमारी, कोई भी अगर बीमारी वहां फैलती है, कुछ भी ऐसा होता है तो वो फैल सकती है। द गंगा एट प्रयागराज वेयर डिवोटीज नॉट ओनली हैव रिचुअल बेथ, नॉट ओनली हैव रिचुअल बाथ्स, सिर्फ रिचुअल बाथ ही नहीं किया बट ऑल्सो ड्रिंक द वाटर, उन्होंने उस पानी को
पिया भी है। और इस वजह से इनएविटेबली मतलब होता है ना चाहते हुए भी, इनएविटेबल मतलब होता है एनीथिंग जिसको ना चाहते हुए भी किसी भी तरह से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जो होना ही है, जो निश्चित है, वो इनएविटेबल है, जिससे बच नहीं सकते, इनएविटेबल। तो इनएविटेबली बिकम्स ए कॉम्प्लेक्स रिसेप्टिकल ऑफ माइक्रोबायोम्स। और वो लोग जिन्होंने उस पानी को पिया वो लोग क्या बन गए, उस माइक्रोबायोम को रिसीव करने वाले लोग बन गए। और अब वो लोग कहीं भी जाएंगे, ठीक है। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो मतलब उत्तरदायी है, उत्तरदायी वर्ड यूज करते हैं, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मॉनिटरिंग, मॉनिटर मतलब चेक करना, देखना, एंड कंट्रोल, कंट्रोल करना, किसको, एयर को, वाटर को, लैंड पॉल्यूशन को, हैज बीन असेसिंग वाटर क्वालिटी एट प्रयागराज सिंस द फेस्टिवल बिगेन। जिस दिन से फेस्टिवल शुरू हुआ है तब से वाटर को का जो पॉल्यूशन है उसको असेस कर रही है, उसको नाप तोल रही है, उसको कैलकुलेट कर रही है, देख रही है, ठीक है। तो इसके दो तीन वर्ड आ गए, एक तो इन्फ्लक्स आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन्फ्लक्स मतलब एक सडन कोई भीड़ होती है, बहुत सारे लोगों को कहीं जाना आना, मूवमेंट होता है लोगों का, बहुत सारे लोगों का, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, इट्स रिपोर्ट्स। देखो यहाँ पर ये इट्स ऐसे नहीं लिखा है, इट के बाद यहाँ पर इट्स में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा हुआ है। इट्स का मतलब होता है इसका, और जो ये वाला इट्स है ये इट प्लस इज होता है, या इट प्लस वॉज भी होता है, या इट प्लस हैज भी होता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब लगती है तब इट इज होता है। अगर मैं बोलूँ इट इज क्लाउडी टुडे, तो उसमें ये इट इज क्लाउडी आ सकता है, या इट्स क्लाउडी टुडे, ये वाला इट्स आता है। ये जो इट्स है इसका मतलब होता है इसका या इसकी। इट्स रिपोर्ट CPCB, ये इट किसके लिए आया, CPCB। इट्स रिपोर्ट विच आर पब्लिकली एसेसिबल, उसकी रिपोर्ट जो पब्लिकली एसेसिबल है, कि कोई भी इंसान जो CPCB की साइट पे जाएगा तो उसको इस वाटर की क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा क्या गड़बड़ उसमें हो रही है। प्रेजेंट ए मिक्स्ड पिक्चर, तो इट्स रिपोर्ट है वो एक मिक्स्ड पिक्चर, एक मतलब धुंधली सी पिक्चर सामने लेकर आता है, जिसमें कभी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कभी पॉल्यूशन बहुत कम है, ये सारी चीज़ें। ऑन January 14 विच वॉज मकर संक्रांति, मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी को, एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस बेथिंग डेज। देखो वन ऑफ के बाद हमेशा द आता है, और वन ऑफ द के बाद जो डिग्री आती है एडजेक्टिव की वो थर्ड डिग्री होती है। थर्ड डिग्री यानी कि थर्ड डिग्री एडजेक्टिव की, जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट, ऐसे करके, ठीक है, वन ऑफ द। सो वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस बेथिंग डेज, और यहाँ पर प्लूरल आता है, वन ऑफ द के बाद प्लूरल, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डेज। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जो बेथिंग डेज था, ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, ज़्यादा खिचड़ी पक गई इसमें, फिर से देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस बेथिंग डेज, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेथिंग डे, बेथिंग या बाथिंग दोनों प्रोनाउंसिएशन है इसकी। फीकल कॉलीफॉर्म लेवल्स, कॉलीफॉर्म ये एक बैक्टीरिया का नाम है, और फीकल इज रिलेटेड टू पॉटी, यस। तो वहां पर जो पॉटी से रिलेटेड ये बैक्टीरिया होता है उसका लेवल्स एक की इंडिकेटर ऑफ, अगेन की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, एक की इंडिकेटर ऑफ कंटामिनेशन फ्रॉम ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट में मौजूद जो एक फीकल कैलिफॉर्म होता है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, और वो एक की इंडिकेटर है, मतलब एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब दिखाने वाली चीज़, जिससे पता चले कि वाटर में पॉल्यूशन है, और वो भी गंदा वाला पॉल्यूशन है, ठीक है। वर एट ए हाई, वो बहुत हाई थे, कितने पे, नियरली 11,000 यूनिट्स, 11,000 यूनिट तक पहुंच गया था 14 जनवरी को, एट द संगम घाट, संगम घाट जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलती हैं, ठीक है। गंगा यमुना ही दिखाई देती हैं, सरस्वती गायब हो चुके हैं, बट ये प्रयागराज और इलाहाबाद जो भी ये जगह है, ये गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है। यहाँ पर संगम को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस, तीनों का कॉन्फ्लुएंस होता है इधर, ठीक है। विच इज मोर देन 4 times द परमिसिबल लिमिट ऑफ 2,500 यूनिट्स। परमिसिबल लिमिट है 2,500, परमिसिबल लिमिट 2,500 है, लेकिन पहुंच कितना गया है, 11,000 यूनिट तक, जो कि 4 गुना से भी ज्यादा है। 2.5 का 4 गुना करोगे तो 10 बनेगा, 2.5 का 4 गुना 10, ये तो 11,000 पहुंच गया। एट द ओल्ड नाइनी ब्रिज घाट अलोंग द यमुना द काउंट वॉज इवन हायर। जहां पर ये कॉन्फ्लुएंस है, घाट जो है ओल्ड नाइनी ब्रिज घाट, यहाँ पर जहां पर यमुना नदी भी आती है, ये काउंट जो है ये 33,000 के आसपास था उस दिन। तो ये तो बहुत भयंकर है। 2,500 के आसपास एक चीज़ है जिससे हम काम चला सकते हैं, हमारी बॉडी भी कंट्रोल कर लेगी, बच जाएंगे, बीमार नहीं होंगे, लेकिन 33,000 अगेन वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। फीकल इज रिलेटेड टू पॉटी, ओके, फीकल।
कंटामिनेशन मतलब होता है प्रदूषण, पॉल्यूशन, गंदगी, ठीक है। तो फिर से एक बार रीड करते हैं। इट्स रिपोर्ट्स विच आर पब्लिकली एक्सेसिबल, एक्सेसिबल मतलब पहुंच है, पब्लिकली एक्सेसिबल यानी कोई भी उसको डाटा को देख सकता है। प्रेजेंट ए पिक्चर, प्रेजेंट मतलब शो करता है, प्रेजेंट ए पिक्चर एक मिक्स पिक्चर शो करता है। क्या है उस पिक्चर के अंदर? ऑन जनवरी 14 विच वॉज मकर संक्रांति, वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस बेथिंग डेज, fecal coliform levels, a key indicator of contamination from human and animal waste, were at a high of nearly 11,000 units at the संगम घाट। 11,000 यूनिट तक पहुंच गया संगम घाट के ऊपर 14 जनवरी को, और विच इज मोर देन 4 times द परमिसिबल लिमिट ऑफ 2,500 यूनिट्स, जो कि परमिसिबल यूनिट है 2,500, उसका 4 गुना है, बहुत भयंकर है ये। एट द ओल्ड नाइनी ब्रिज घाट अलोंग द यमुना, अगेन नदी के नाम से पहले द यमुना, द काउंट वॉज इवन हायर। ये जो काउंट था, काउंट मतलब नंबर, काउंट का मतलब नंबर, ये जो नंबर था, ये जो काउंटिंग थी, ये लेवल था, ये बहुत इवन हायर, और भी ज़्यादा। इवन हायर मतलब और भी ज़्यादा, इवन मतलब भी, इवन हायर और भी ज़्यादा था। कितना था? 33,000 यूनिट, 33,000 यूनिट्स, बहुत भयंकर लेवल था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें जो लीडर्स हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, या फिर जो लोग रिलीजियस को बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, वो क्या कह रहे हैं, जिनमें से योगी जी एक हो गए, उनका क्या कहना है वो इसमें लिखा हुआ है। हाउएवर, हालांकि ऑन अदर डेज दीज नंबर्स ड्रॉप टू एज लो एज 280 यूनिट्स। नॉर्मल डेज में जनरली 200 से लेकर 780 यूनिट तक भी ये लेवल गया है, कम भी गया है। सिमिलर फ्लक्चुएशंस वर ऑब्जर्व्ड फॉर अदर पैरामीटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी। पैरामीटर्स होते हैं कुछ भी मतलब पॉइंट्स, जैसे कोई भी चीज़, जैसे तो फीकल कैलिफॉर्म हो गया, कॉलिफॉर्म हो गया। इसी तरह उसके अंदर जैसे एयर की पैरामीटर्स अगर हम बात करें, एयर के अंदर तो PM 2.5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड PM 2.5, PM 10, ये सारे के क्या, ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स हैं जो एयर पॉल्यूट करते हैं। तो यहाँ पर वाटर के जो और अलग जो पैरामीटर्स हैं, उनकी क्वालिटी, जैसे कि एक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है BOD, वो डिमांड भी डाउन हो गई। एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वो कम हो गई, वो डाउन हो गई, है ना, ये कम हो जाती है। ए CPCB रिपोर्ट सबमिटेड टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अगेन ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक ग्रुप का नाम है, इससे पहले द लग गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक कोर्ट है, जो ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट होता है, और ये वो ग्रुप है जो बात करता है इंडिया के अंदर सारी की सारी पॉल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें, कि भाई कहाँ क्या गंदगी है, एयर पॉल्यूशन या फिर ग्लोबल वार्मिंग है, या फिर जो भी ऐसी चीज़ें नेचर से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड, उन सब के बारे में ध्यान रखता है कि सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं है। A CPCB report submitted to National Green Tribunal NGT on February 3 stated that water quality on January 12 and 13, 2025 was not fit for bathing। 2025 अभी 12-13 जनवरी को भी water was not fit for bathing। ये CPCB की रिपोर्ट ने बताया कि वाटर बाथिंग के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं था। उसके बावजूद भी लोग गए 14 तारीख को। लेट अलोन ड्रिंकिंग, लेट अलोन ड्रिंकिंग बहुत अच्छी चीज़ है। लेट अलोन ड्रिंकिंग का मतलब हो गया एक तरह से पीने की तो बात ही छोड़ दो। लेट अलोन ड्रिंकिंग, पीने की तो बात ही छोड़ दो, नहाने के लिए भी सही नहीं था। डिस्पाइट बेथिंग हैविंग ए हायर टॉलरेंस लिमिट, हालांकि बेथिंग के लिए तो टॉलरेंस लिमिट बहुत ज़्यादा होती है। भाई जैसे हम घर में भी पानी यूज़ करते हैं ना, तो जो गंदा पानी, थोड़ा बहुत गंदा पानी है, मिट्टी है, कुछ भी है, तो हम उससे नहा तो सकते हैं ना, अगर वो सॉल्टी है, कुछ गड़बड़ है तो, बट उस पानी को पी नहीं सकते, पीना और ज़्यादा खतरनाक हो गया। तो टॉलरेंस लिमिट का मतलब है सहन शक्ति की लिमिट, एक बॉडी के लिए सहन करने की लिमिट, जो वो थोड़ी सी ज़्यादा है नहाने के लिए, तो वो तो बात अलग है। लेकिन वो नहाने के लिए भी फिट नहीं था, तो लोग वहाँ पर पी रहे हैं, पीने की तो बात ही छोड़ो, ठीक है। हाउएवर, हालांकि द रिपोर्ट ऑल्सो नोटेड ए रिडक्शन इन ऑर्गेनिक पॉल्यूशन ड्यू टू फ्रेश वाटर इंट्रूजन। इंट्रूजन का मतलब होता है आना मिलना, ठीक है, आ जाना। तो फ्रेश वाटर का इंट्रूजन हो गया, आगे से फ्रेश वाटर चलकर आ रहा है गंगा का, यमुना को, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो ये लेवल था ये कम हो गया। ऑर्गेनिक पॉल्यूशन की वजह से, ऑर्गेनिक पॉल्यूशन का जो गंदगी है वो थोड़ी सी डाउन हो गई, क्योंकि इंट्रूजन हो रहा था अपस्ट्रीम, आगे की तरफ से। इट फर्दर ऑब्जर्व दैट द sheer number of people bathing in the river during the Mahakumbh Mela, particularly on the auspicious day, led to an inevitable spike in fecal contamination। Again fecal word आ गया। ऑर्गेनिक वेस्ट उस समय नहीं था, लेकिन 14 तारीख की बात, ऑस्पिशियस डे की बात करें, फीकल मैटर की वजह से, फीकल पॉटी से रिलेटेड चीज़ों की वजह से
जो कंटामिनेशन था ये स्पाइक हो गया। स्पाइक मतलब होता है सडन इंक्रीज, सडन इंक्रीज, सडन इंक्रीज हो गया भाई, किसमें? स्पाइक हो गया फीकल कंटामिनेशन में। तो अगेन 12 तारीख के आसपास कम था, बट इट वाज नॉट फिट फॉर बेथिंग, पीने की बात ही छोड़ो। लेकिन 12 तारीख के बाद 14 तारीख को और स्पाइक हुआ भयंकर तरीके से, 11,000 के आसपास यूनिट पहुंच गया वो, और यमुना के आसपास 33,000 यूनिट्स। ठीक है, दोबारा से एक बार पढ़ते हैं। हाउएवर ऑन दी अदर, मैं दोबारा इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आपको समझ में, आपको पता चले जो आपने अभी अभी सीखा क्या सच में सीख लिया, कि समझ में आ रहा है, that is needed. However, on other days, these number dropped to as low as 207-280 units. ये जो नंबर थे 200 से 780 के आसपास यहाँ पर घूम रहे थे। Similar fluctuations were observed for other parameters. इसी तरह की बाकी और जो पैरामीटर्स हैं उनमें भी ऐसी फ्लक्चुएशंस देखी कि पहले चीज़ें कम थी, फिर सडनली ज़्यादा होगी, फिर इंट्रूजन हुआ तो फिर डाउन होगी, फिर 14 तारीख को और भयंकर से लेवल से हाई हो गई। पैरामीटर्स सच एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन, DO इसको बोलते हैं। ए CPCB रिपोर्ट सबमिटेड टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑन फरवरी 3 को जो स्टेट किया गया, और किसके बारे में? दैट द वाटर क्वालिटी, 3 फरवरी को CPCB ने रिपोर्ट जमा करवाई है ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास। 12 और 13 तारीख की water was not fit for bathing, not let alone drinking, despite bathing having higher tolerance qualities. हालांकि इसके बावजूद कि ड्रिंकिंग जो बेथिंग है वो टॉलरेंस, हमारी बॉडी की टॉलरेंस लिमिट ज़्यादा है, इसके बावजूद भी बेथिंग के लिए फिट नहीं था, पीने की बात ही अलग है। However, the report also noted a reduction in organic pollution due to fresh water intrusion. और उस समय ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या हो गया? रिडक्शन हो गया इंट्रूजन की वजह से, फ्रेश वाटर और इंट्रूजन हो गया फ्रेश वाटर का, फ्रेश वाटर जुड़ गया, फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स हो गया, और फ्रेश वाटर आ गया आगे से गंगा और यमुना का, और ये डाउन हो गया। लेकिन इट फर्दर ऑब्जर्व दैट शेयर नंबर ऑफ पीपल, शेयर मतलब जो रियल नंबर ऑफ पीपल था, शेयर मतलब रियल या एक साथ या बहुत सारे, शेयर नंबर ऑफ पीपल बेथिंग इन द रिवर ड्यूरिंग मेला, कुंभ मेला, पर्टिकुलरली ऑन ऑस्पिशियस डे, लेड टू एन इनएविटेबल स्पाइक इन फेकल कंटामिनेशन। फेकल कंटामिनेशन में इनएविटेबल स्पाइक होगी, बहुत बढ़िया वाली, बहुत खतरनाक वाली स्पाइक हो गई। स्पाइक मतलब सडन इंक्रीज हो गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। These fluctuations are not exclusive to कुंभ मेला। इसका मतलब है कि ये फ्लक्चुएशंस है सिर्फ इस कुंभ मेला से, इस कुंभ मेला के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है, सिर्फ उसी के लिए नहीं है, ऐसा तो होता है और भी बहुत सारे। रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ वाटर क्वालिटी बाय CPCB हैज कंसिस्टेंटली रिकॉर्डेड सिमिलर पैटर्न्स। कंसिस्टेंटली मतलब होता है बैक टू बैक, एक साथ कई बार उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया है सिमिलर पैटर्न्स को, इसी तरह के फ्लक्चुएशन के पैटर्न को। फ्लक्चुएशन ग्राफ के साथ कुछ भी चीज़ बनेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, ये फ्लक्चुएशन हो गया। द रीइंफोर्सिंग द फैक्ट, रीइंफोर्सिंग मतलब होता है इस बात को बताते हुए, रीइंफोर्स मतलब रीइंफोर्स क्या होता है? एम्फेसाइज करते हुए। रीइंफोर्सिंग द फैक्ट दैट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द फेस्टिवल में भी, इस बात को छोड़ो, रिगार्डलेस का मतलब होता है किसी बात को मद्देनजर ना रखते हुए, इस फेस्टिवल को रिगार्ड लेस करते हुए, वाटर इन गंगा एट प्रयागराज इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, कि इस मेले में तो ऑलरेडी गंद फैल गई है, लेकिन इसके अलावा भी जो गंगा नदी का जो पानी है नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, ये कंजम्पशन के लिए, पीने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। वेदर एज ए फ्यू ड्रॉप्स और ए बकेट फुल, चाहे तो आप एक बूंद पियो वो भी फिट नहीं है, और पूरा एक गिलास पूरा बकेट पी जाओ ये भी फिट नहीं है। The river's suitability for bathing fluctuates based on water flow and dilution. dilute करना होता है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कोई एसिड है तो उसमें और आपने साफ पानी मिला दिया तो एसिड उस पूरी वॉल्यूम में एसिड का वॉल्यूम कम हो गया, तो वो डाइल्यूट हो गया, हल्का हो गया, लाइट हो गया। तो जो गंदगी होती है, आगे से पानी फ्लो हो गया आता है तो वो गंदगी डाइल्यूट हो जाती है, वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, लेकिन स्टिल इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, कंजम्पशन के लिए तो है ही नहीं। बेथिंग के लिए कभी ठीक हो जाता है, कभी नहीं होता। कंसीडरिंग दीज एडवर्स फाइंडिंग, एडवर्स मतलब होता है उल्टा, गलत, उल्टी फाइंडिंग। भाई कोई चीज़ जो नेगेटिव रिपोर्ट्स है ना, ये सारी चीज़ें, गंगा का पानी जिसे पवित्र माना जाता है वो पवित्र है ही नहीं, तो ये एडवर्स हो गया। एडवर्स सर्कमस्टांसेस है ना, उल्टे, गलत, विकट बोल सकते हो, विकट परिस्थिति बोलते हैं ना जिसको,
एडवर्स कंडीशंस, विकट परिस्थितियां। तो एडवर्स फाइंडिंग्स के बावजूद भी द रिवर सस्टेबिलिटी फॉर बेथिंग फ्लक्चुएट्स, कंसिडरिंग मतलब ध्यान में रखते हुए, कंसिडरिंग दीज एडवर्स फाइंडिंग्स, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका जो डिसमिसल है, उन्होंने डिसमिस कर दिया ऑफ दिस साइंटिफिक डेटा एज बेसलेस इज मिसलीडिंग। उन्होंने इस डाटा को, इन बातों को बोल दिया कि ये सब बेसलेस है, और ये बात क्या है, ये बात मिसलीडिंग है, ये बात बिल्कुल गलत है, गुमराह कर रही है लोगों को कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, गंगा हमारी हमेशा पवित्र रही है, तुम लोग आराम से नहाओ, ये सब करो। और ये जो साइंस के जो लोग बता रहे हैं, ये जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, डाटा, ये सब नकली है, झूठ है, इन पे विश्वास मत करो, मौज लो, ये चीज़ मिसलीडिंग है, ऐसा इस राइटर ने लिखा है। ठीक है, लेट मी रीड इट अगेन, नाउ आपको पता चलेगा कितना सही है। दीज फ्लक्चुएशंस आर नॉट एक्सक्लूसिव टू कुंभ मेला, सिर्फ कुंभ मेला के लिए ही नहीं है। रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ वाटर क्वालिटी बाय द CPCB हैज कंसिस्टेंटली रिकॉर्डेड सिमिलर पैटर्न्स, reinforcing the fact that, इस बात पे ध्यान देते हुए, regardless of what the festival may be, water in Ganga at Prayagraj is not fit for consumption, कि कोई भी त्योहार हो, उसको तो आप छोड़ो, त्योहार की तो बात ही छोड़ो, पानी गंगा का पीने लायक नहीं है, whether as a few drop और bucket full, चाहे एक ड्रॉप हो, चाहे एक मग्गा हो, चाहे एक बाल्टी हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। द रिवर्स सूटेबिलिटी फॉर ब्रीथिंग फ्लक्चुएट्स, सूटेबिलिटी मतलब सूटेबल होना, पानी का सूटेबल होना बेथिंग के लिए, बाथिंग के लिए या नहाने के लिए, ये चीज़ फ्लक्चुएट करता है। कभी पानी प्योर हो जाता है, अच्छा आगे से पानी आता है, तो कभी पानी जो ऊपर से नहीं आता है, मतलब स्लो हो जाता है, बारिश वारिश की वजह से जब स्लो मूवमेंट हो गया तो वो गंदगी ज़्यादा समय तक रहती है, वो चीज़ डाइल्यूट नहीं हो पाती और नॉर्मली वो डाइल्यूशन हो जाता है इसमें। कंसीडरिंग दीज एडवर्स फाइंडिंग्स, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ डिसमिसल ऑफ द साइंटिफिक डेटा एज बेसलेस इज मिसलीडिंग। योगी जी की ये बात की जो साइंटिफिक डेटा दिया है गंगा नदी के बारे में, पानी के बारे में, पानी के खराब होने के बारे में, इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये चीज़ मिसलीडिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं, फाइनल पेज। द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज बेस्ड ऑन ए सस्टेन एफर्ट टू रीस्टोर द रिवर्स हेल्थ, रिवर की हेल्थ को रिस्टोर मतलब एक तरह से बनाए रखना है, जो गंदगी हो गई, जो खराबी हो गई, उसको वापस सही करना, रिस्टोर करना है, बचाना है। तो जो क्लीन गंगा जो मिशन था, वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज बेस्ड ऑन, वो इस बात के लिए है कि गंगा की जो हेल्थ है नदी की और उसके पानी की, उसको बनाए रखना है। एंड उत्तर प्रदेश इट्स लार्जेस्ट बेनिफिशियरी, उत्तर प्रदेश जो कि इस नदी का लार्जेस्ट सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, मस्ट प्रायोरिटाइज, उसको इस चीज़ में प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए, किस चीज़ की, कंटिन्यूअस क्लीन अप एफर्ट्स इंस्टेड ऑफ मतलब होता है की बजाय इसके कि ऑफ अंडरमाइनिंग लेजिटिमेट पॉल्यूशन कंसर्न्स। 3-4 वर्ड आ गए। अंडरमाइन मतलब होता है दबाना, कम करना। लेजिटिमेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेजिटिमेट का मतलब हो गया यहाँ पर रियल या एक्चुअल, ठीक है। एंड पॉल्यूशन कंसर्न मतलब चिंताएं, ठीक है। तो जो पानी की जो रियल पॉल्यूशन की जो चिंता है उसको अंडरमाइन करने की बजाय इस चीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि उसे साफ रखें, ठीक है। इसको प्रायोरिटाइज मत करो कि ये सब साइंटिफिक फाइंडिंग्स है, ये सब झूठ है, इन पे विश्वास मत करो, मौज लो तुम हर हर गंगे, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। द कुंभ मेला हाईलाइट्स, अगेन कुंभ मेला एक स्पेशल नाम हो गया, इससे पहले द आ गया, ठीक है, एक रिलीजियस चीज हो गई। द कुंभ मेला हाईलाइट्स, हाईलाइट करता है मतलब स्पेशल करके दिखाता है, जैसे हाईलाइटर होता है ना, पूरी बुक में कुछ लिखा है, आप हाईलाइटर मार दिया तो वो साफ दिख गया। तो कुंभ मेला हाईलाइट्स द अर्जेंट नीड फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, इस बीमारी के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए कुंभ मेला हाईलाइट कर रहा है, जोर दे रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है। नॉट डेनियलिज्म, इस चीज को कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए, डेनियलिज्म नहीं चाहिए। डेनियलिज्म मतलब कि ना ऐसा है ही नहीं, डिनाई कर दिया, क्या गंगा नदी में गंदगी है ही नहीं, गंगा नदी का पानी गंदा होता ही नहीं है, उसमें कोई बैक्टीरिया है ही नहीं, वगैरह वगैरह की बातें जो चल रही हैं। तो नॉट डेनियलिज्म, ये डेनियल बना है अपना डिनाई से, डिनाई मतलब मना करना, डिनाई, डिनायल एंड डिनायलिज्म। तो डिनायलिज्म या डेनियलिज्म नहीं चाहिए, प्रायोरिटी देनी है गंगा नदी को साफ करने के लिए। साइंस कैन कम टू द एड ऑफ फेथफुलनेस, साइंस किसके साथ आ सकती है, अगर आप फेथफुलनेस की बात करते हो, विश्वास की बात करते हो, साइंस उसके साथ साथ चल सकती है।
इट इज़ इन नो वंस इंटरेस्ट टू अंडरमाइन साइंटिफिक फाइंडिंग्स। ये किसी के इंटरेस्ट की बात नहीं, किसी के लिए अच्छा नहीं है कि साइंटिफिक फाइंडिंग्स को आप अंडरमाइन करो, आप दबा दो ये बोल करके, ये गलत है, ठीक है। इन द नेम ऑफ अगेन एक फ्रेज आता है, इन द नेम ऑफ या फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है के नाम पर, के नाम पर, इन द नेम ऑफ या फॉर द सेक ऑफ एनकरेजिंग ए स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअल जर्नी जो है लोगों की कि भाई गंगा नदी में हम 144 साल बाद ये कुंभ मेला लगा, अगर इसमें नहा लेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, वगैरह वगैरह की जो बातें, इस स्पिरिचुअल जर्नी को, स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, इस आध्यात्मिक जर्नी के लिए अगर हम इस बात को बोलें कि भाई गंगा नदी ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो ये गलत है, इट इज़ रॉन्ग। ये अपने जो राइटर हैं इन्होंने लिखा है, द हिंदू का ये आर्टिकल है, इसको आप देख सकते हो। नाउ यू कैन टेक पेपर एंड यू कैन रीड अगेन, इट इज़ वेरी नाइस एंड इट इज़ रिलेटेड टू इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पार्ट, ओके। मैं आर्टिकल इसलिए रीडिंग करवाता हूँ बिकॉज इसके अंदर हर तरह की चीज़ें आती हैं, और रीडिंग अगेन प्लेज अ ग्रेट रोल। स्पेशली अगर क्लास 10th की मैं बात करूँ, वहाँ पर 2 आर्टिकल आते हैं अलग अलग रीडिंग के लिए, 12th में भी आर्टिकल्स आते हैं, रीडिंग अच्छी खासी आती है। और भी पेपर्स में आर्टिकल्स या उनके एंटोनिम्स या सिनोनिम्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। वो ये नहीं चेक कर रहे थे कि आप कितना रट के बैठे हो, दे चेक कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, हाउ इज़ योर लैंग्वेज, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ योर लैंग्वेज। अगर आपकी लैंग्वेज बढ़िया होती है तो इंग्लिश इज़ नो फियर, इंग्लिश कोई डर वाली बात है ही नहीं इंग्लिश के अंदर, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड एंजॉय इट। बिफोर गोइंग यू हैव टू आंसर मी 2 वर्ड्स, आई एम गोइंग टू आस्क, उनका मतलब बताओ। पहला वर्ड है इंस्टेड ऑफ, का मतलब क्या होता है, इंस्टेड ऑफ, और दूसरा वर्ड हो गया आपके पास अंडरमाइन करना, अंडरमाइन, ओके, अंडरमाइन। What does undermine mean and what is instead of means? Thank you very much for watching. Have a great time ahead. Thank you.